नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, जो चश्मदीद है राजेश कुमार यानी दुलारचंद यादव के पोते ने बताया है कि अनंत सिंह ने उनके दादा को पहले गोली मारी और फिर अपने थार से कुचल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि उनके पिता को भी अनंत सिंह ने ही मरवाया था। क्या है ये पूरी वारदात, इसकी जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जिस राजेश कुमार की बात कर रहे हैं वे चश्मदीद हैं, चश्मदीद गवाह हैं और जिसको आई विटनेस कहा जाता है, और उन्होंने पूरी जो हत्या है वो देखी है। उन्होंने कहा है कि पहले अनंत सिंह के समर्थक पर आरोप लगाया गया था कि अनंत सिंह के समर्थकों ने गोली मारी और गाड़ी से कुचला, लेकिन अब दुलारचंद यादव के पोते राजेश कुमार ने कहा है कि अनंत सिंह का काफिला आ रहा था। हम लोगों का जो कैंडिडेट जिनको समर्थन दे रहे थे, जन स्वराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी, उनका काफिला था। सिंगल रोड थी, सिंगल सड़क की वजह से दोनों आमने सामने हो गए। एक कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। अनंत सिंह का काफिला, अनंत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहे थे कि यार तुम लोग पीछे हटो, और पीयूष प्रियदर्शी के काफिले के लोग कह रहे थे कि अनंत सिंह पीछे हटे, हम लोग क्यों पीछे हटे। इसी बीच बहस शुरू हो गई और गाली गलौज शुरू, पहले हुई बहस शुरू हुई, गाली गलौज शुरू हुई, उसके बाद फिर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट जब शुरू हुई तो दोनों तरफ से फिर गोलियां चलने लगी, और पहले कहा गया था कि अनंत सिंह के समर्थकों ने एक पैर में गोली मार दी जिससे दुलारचंद यादव गिर गए, और उसके बाद दुलारचंद यादव पर गाड़ी चढ़ा दी। अब दुलारचंद यादव के पोते राजेश ने कहा है कि अनंत सिंह ने खुद अपने कमर से पिस्टल निकाला और मेरे दादा दुलारचंद यादव को गोली मार दी, और उसके बाद जो उनकी गाड़ी है थार जिसमें वो बैठे हुए थे, उसी को चढ़ा दिया दुलारचंद यादव पर। और सिर्फ एक बार चढ़ा कर नहीं निकले, आरोप लगाया दुलारचंद यादव के पोते ने कि आगे पीछे किया ताकि उनकी पूरी तरह से मौत हो जाए, थोड़े भी जान उनमें बचे नहीं, घायल न बच जाए, और फिर वो लोग निकल गए। इतना ही नहीं, एक और बड़ा आरोप लगाया गया है दुलारचंद यादव के परिजनों की ओर से। आरोप लगाया गया है कि अनंत सिंह के टारगेट में हमेशा हमारा परिवार रहा है। रवि रंजन ने आरोप लगाया है, जो दुलारचंद यादव के भतीजे हैं, उन्होंने, कि मेरे पिता को भी अनंत सिंह ने मरवाया था, मेरे चाचा को भी अनंत सिंह ने मरवाया, और अब मेरे दादा को भी दुलारचंद यादव को भी अनंत सिंह ने मरवाया। अब हमें यह डर लग रहा है कि घर से निकलने में भी हमें डर लग रहा है, और अब हमें लग रहा है कि हमें भी मरवा देंगे। पूरा मामला ये कह रहा है कि आरोप है दुलारचंद यादव के परिजनों का कि यह जो हत्या हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि दुलारचंद यादव लगातार जन स्वराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में कैंपेन कर रहे थे। पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आते हैं, जो अति पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ी जाति है, और यह उस इलाके में, मोकामा के इलाके में अनंत सिंह की वोटर रही है यह जाति, धानुक जाति। लेकिन इस बार जन स्वराज का कैंडिडेट धानुक जाति से है, तो और इनका आरोप है दुलारचंद यादव के परिजनों का कि अनंत सिंह के समर्थक कह रहे थे कि पीयूष प्रियदर्शी को इन इलाकों में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, दुलारचंद यादव के शाह पर भी वे इन इलाकों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो यह पूरा मामला चुनावी हिंसा का है और ईगो का भी है। दोनों के काफिले सिंगल रोड पर आमने सामने आ गए, दोनों ने एक दूसरे को कहा कि गाड़ी पीछे करो। अनंत सिंह गाड़ी पीछे करने को तैयार नहीं हुए, पीयूष प्रियदर्शी के लोग भी गाड़ी पीछे करने के लिए तैयार नहीं हुए। पहले बहस हुई कि कौन पीछे करेगा, अहंकार की लड़ाई, उसके बाद फिर मारपीट में तब्दील हो गई, गाली गलौज में तब्दील हो गई, और फिर हत्या, लाश बिछ गई। तो इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि कई लोगों को पीटा गया है, और उस दौरान 1 दर्जन लगभग 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई है। यह पूरा मामला जो है, अब कहा जा रहा है कि तारतर गांव, जहां दुलारचंद यादव का जो गांव है, पैतृक गांव तारतर गांव, वहां बहुत ज्यादा तनाव है और मातम पसरा हुआ है। पुलिस, अब सोचिए कि तनाव किस कदर है कि आज जब शव यात्रा निकली, पुलिस इतनी, कई कंपनियां फोर्स तैनात है, अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात है। वहां हालत यह है कि पुलिस को
मतलब जो तनाव है उसको खत्म कराने, शांत कराने में पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं, इतनी ज्यादा फोर्स तैनात होने के बावजूद। इसके बावजूद शव यात्रा में आज फिर भिड़ंत हो गई। जो शव यात्रा निकली है दुलारचंद यादव की, उसमें फिर गोली चलने की खबर है, फिर पत्थरबाजी की खबर है। अब सोचिए कि यह तनाव किस ओर जाएगा। दुलारचंद यादव की शव यात्रा में बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो वहां से कैंडिडेट हैं वो भी शामिल हुई जी। अभी कुछ देर पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का एक बयान आया है। जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने कहा कि वहां दो बाहुबली लड़ रहे हैं, दो भूमिहार बाहुबली आमने सामने हैं, किसको आप कहिएगा कि बाहुबली नहीं? बिल्कुल। अगर अनंत सिंह बाहुबली हैं तो सूरजभान क्या है? बाहुबली। सूरजभान तो और सजा याफ्ता है, और तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता, इसलिए अपनी पत्नी को वहां चुनाव लड़ा रहा है, वीणा देवी। दो बाहुबली आमने सामने हैं। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने मोकामा को एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार दिया, पीयूष प्रियदर्शी को, कि आप बाहुबलियों क्रिमिनल को न चुनिए, आप एक पढ़े लिखे लड़के को चुनिए। अब ये मोकामा की जनता को तय करना है कि किसको चुनेंगे। अब सवाल उठता है कि वहां क्या होगा? क्या वहां प्रशांत किशोर जाएंगे जी? क्या वहां जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जाएंगे? क्या राजद के जो नेता हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन वहां जाएंगे? पप्पू यादव तो पहुंच गए कल रात में। और कल मेरी बात हुई जनसुराज के बड़े नेता सरवर अली से, उनसे मैंने पूछा कि जनसुराज की टीम जाएगी या नहीं जाएगी, तो उन्होंने बताया कि आज जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जा सकते हैं। हालांकि अभी तक ये इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वे लोग वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे। अब देखिए आज पूरा दिन जो है वो गामा गामी से मोकामा में भरा रहेगा। जी। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।